श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक है 35वां। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान यानी श्रेष्ठ है, स्वधर्म यानी स्वधर्म अपना धर्म, विगुणा गुणों की कमी वाला, परधर्मात् यानी दूसरे के धर्म से, स्वनुष्ठितात् अच्छी तरह आचरण में लाए हुए। स्वधर्म में नीचे की पंक्ति में स्वधर्म में यानी अपने धर्म में तो निधनम मरना भी श्रेय कल्याणकारक है। परधर्मो यानी परधर्म दूसरे का धर्म, भयावह भय को देने वाला है। बताते हैं, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि राग और द्वेष के वश में न होकर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बताते हैं इस श्लोक के माध्यम से। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, ऊपर की लाइन का अर्थ यानी व्याख्या करते हैं। श्रेयान शब्द आया है तीसरे अध्याय के आरंभ में, पहले श्लोक में अर्जुन ने ज्यायसी शब्द का प्रयोग किया था। ज्यायसी का भी तात्पर्य श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा था कि भगवान जब यह बोले कि बुद्धि के अनुसार चलो, बुद्धि बड़ी है कर्म की अपेक्षा, तो अर्जुन भगवान के भाव को भली भांति समझ नहीं पाए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी बुद्धि तो कह रही युद्ध ना करो। तो उसी श्रेष्ठ शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ लिया है, श्रेया कहा है। तो जैसी और श्रेया ये दोनों का अर्थ एक ही है। तो उस तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में जो
ज्यासी शब्द आया है उसी को स्पष्ट करने के लिए भगवान इस श्लोक में अपनी बात रखते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी कहते हैं कि अन्य वर्ण आश्रम आदि का धर्म बाहर से देखने में यदि गुण संपन्न भी दिखता है, सुगमता है उसको करने में, सुख भी मिलता है, धन आदि का भी बहुत लाभ होता है, बड़ाई भी मिलती है, और ये भी है कि वैसा करने से जीवन भर आराम से बीत सकता है, हम रह सकते हैं, तो भी उस पर धर्म का पालन अपने लिए शास्त्र विहित न होने के कारण परिणाम में दुख देने वाला है, कल्याणकारक नहीं होगा। इसके विपरीत अपने वर्ण आश्रम आदि के धर्म जो हैं वो यदि उसमें गुण की कोई कमी भी है और उसके पालन में कठिनाई भी हो रही है, धन आदि का भी लाभ नहीं है, बड़ाई भी इतनी नहीं मिल रही है, तो भी कष्ट सहना भी पड़ रहा है, तो भी हमें अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु क्या करना चाहिए? निष्काम भाव से, ममता से रहित होकर, अनासक्त होकर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन स्वाभाविक होता है, उसमें वैसा स्वभाव बना होता है, स्वभाव के अनुसार वो अपने धर्म का पालन करता है, उसके अंदर उसी तरह की योग्यता होती है, सहज है, वो सहज होता है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है। कैसे होता है? जैसे उसने कर्म किए पिछले जन्म में, उसी के अनुसार उसको यहाँ पर अनेक स्थितियों में रखा जाता है। मनुष्य का जन्म कर्मों के अनुसार होता है, और जन्म जब हो जाता है जहाँ उसी के अनुसार कर्म भी नियत होते हैं। कहाँ जन्म हुआ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कहाँ पर जन्म हुआ? अतः अपने अपने नियत कर्मों का पालन करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दोष युक्त दिखने पर भी हमें अपने स्वधर्म का यानी कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन कह रहे थे कि हम भिक्षा का अन्न खाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे पर युद्ध नहीं करेंगे। तो भिक्षा का अन्न कौन खाएगा? भिक्षुक खाते हैं। तो अर्जुन भिक्षुक तो थे नहीं, तो ये दूसरे के धर्म का अनुसरण कर रहे थे। वे तो क्षत्रिय थे और उनका कार्य था कि वो प्रजा का पालन करें, धर्म की स्थापना करें और प्राप्त जो युद्ध है उसमें जो करना चाहिए वीरता दिखाएं, युद्ध करें। तो अर्जुन कह रहे थे कि हमें ये सब मर जाएंगे, इतने लोग युद्ध करने में हमें पाप लगेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, युद्ध न करने में पाप लगेगा, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का त्याग कर रहे हो, तुम्हारा यही कर्तव्य है। तो तुम्हें जो तुम्हारी सोच है ये गलत है। तो भगवान ने कहा कि धर्म में युद्ध न करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। फिर भगवान कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने से, राग द्वेष से रहित होकर के युद्ध करने से, कर्तव्य कर्म करने से पाप नहीं लगेगा। सुख दुख समीकृत्वा लाभा लाभो जया जय।
ये कहा। तो ये 38वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, कि सबको समान समझकर निष्काम भाव से कर्तव्य करना। और आगे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भी कहा, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियाश्चन। ये बात कही थी कि राग द्वेष से रहित होकर सुख दुख को समान समझ करके तू अपने कर्तव्य का पालन कर, ये समझाया। भगवान अर्जुन को मानो ये समझाते हैं कि क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण छात्र धर्म के नाते युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है। अतः युद्ध में जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान देखना है। और युद्ध रूप क्रिया का संबंध अपने साथ नहीं है, ऐसा समझ करके कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरे शत्रु हैं, तो ये संबंध अपना कि मैं कर रहा हूँ, मैं विजय को प्राप्त करूँगा, तो ये संबंध इस तरह से नहीं जोड़ना है। हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर रहे हैं, ये सोचना है भगवान की शक्ति से कर रहे हैं। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। जहाँ पर जो कार्य हमें दिया गया है शास्त्र के द्वारा, उसे ही हमें करना चाहिए, उसी में हमारी योग्यता रहती है और उसे हम निपुणता से कर सकते हैं। इसलिए कैसे करना है? निस्वार्थ भाव से करना, अपने कर्तव्य का पालन, यही स्वधर्म है। इसी में हमारा विकास होता है। जो विकास की गति को तीव्र करे वही स्वधर्म। आस्तिक लोग जिसे धर्म कहते हैं उसी का नाम कर्तव्य है। धर्म ही कर्तव्य है, कर्तव्य ही धर्म है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं और जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने से प्राप्तव्य यानी प्राप्त करने योग्य वस्तु की प्राप्ति होती है। जो प्राप्तव्य हमारा क्या है? जीव का प्राप्तव्य परमात्मा की प्राप्ति। तो जिसको करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है यानी हमारा कल्याण होता है, वही हमारा स्वधर्म है। इसी को करने से हमारा विकास होता है। यह नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। वैराग्य अंदर से छूटना। केवल कर्तव्य मां समझ कर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रवाह प्रकृति की ओर चला जाता है, अपनी ओर नहीं आता है। प्रकृति में वर्त रहे, उसका अपने से कुछ लेना देना नहीं है, संस्कार नहीं बनते यदि हम कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करते हैं। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य ही कल्याणकारक है, परंतु दूसरे वर्ण आश्रम आदि का कर्तव्य देखने में अपने कर्तव्य की अपेक्षा यदि गुण वाला भी है तो भी वो हमारे लिए भयावह है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है? सम, दम, तप, क्षमा आदि। इनकी अपेक्षा वो क्षत्रिय के कर्तव्य में अहिंसा और गुणों की कमी दिखती है। ब्राह्मण तो बहुत ये सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उनके ये कर्तव्य है। और क्षत्रिय में तो लड़ाई झगड़ा मार काट होता है, तो ये लगता है कि गुण कम इसमें दिख रहे हैं और अहिंसा भी नहीं है, हिंसा करना पड़ता है। तो ऐसा ये दिखता है। इसलिए यहाँ विगुणा पद भगवान ने इस्तेमाल किया कि यदि हमें ये दिखाई देता है कि इसमें ब्राह्मण में तो बहुत अच्छा है, शांति भाव पूजा पाठ है, और क्षत्रिय में तो हिंसा करना होता है, तो ये इसमें गुण नहीं है, ऐसा इसलिए भगवान ने विगुणा कहा है कि यदि गुण की कमी भी दिखाई दे
तो भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया, कहते हैं स्वधर्म पालन में यदि मृत्यु भी हो जाए तो वह भी कल्याणकारक। महाराज जी ने लिखा है, मरना तो आवश्यक और अवश्यम भावी है, पर विचार नहीं यह है कि मृत्यु हुई तो किस प्रकार से। कर्तव्य का पालन करते हुए यदि मृत्यु होती है तो वह सराहनीय है। अपने धर्म का पालन करते हुए यदि मृत्यु हुई है तो वह सराहनीय है। यदि इस प्रकार स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट भी आ जाए तो वो कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वो कष्ट नहीं होता है, वो हमारा तप होता है। उस कष्ट से तप की अपेक्षा बहुत जल्दी उन्नति होती है। वो जो कष्ट हम खुशी खुशी सहन करते हैं, तो वो जो जंगल में जाके लोग तप करते हैं वहाँ पर बैठ करके, तो उस तप से भी ज़्यादा कर्तव्य पालन करने में जो कष्ट होता है वो उन्नति का कारण होता है। कारण कि तप अपने लिए नहीं किया जाता है। ये जो कर्तव्य है, कर्तव्य रूपी तप, ये दूसरे के लिए, परहित के लिए है। स्वार्थ भाव इसमें नहीं रहता है कर्तव्य पालन की दृष्टि से। लेकिन जो जंगल में जाकर कर्तव्य तप करते हैं वो उसमें अपने लिए होता है, तो यहाँ पर जन कल्याण के लिए है, देश में शांति स्थापित करने के लिए है, समाज को व्यवस्थित करने के लिए कर्तव्य करते हैं। स्वधर्म का पालन करने वाले मनुष्य की दृष्टि धर्म पर रहती है। धर्म पर दृष्टि रहने से उसका धर्म के साथ संबंध होता है। अतः धर्म पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो उसका विचार ये नहीं रहता कि हम जीत जाएंगे, हमें सुख मिलेगा, राज्य मिलेगा। वो उसकी दृष्टि उसके मन में है, हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम अपने धर्म का पालन करें। स्वधर्म का पालन करते हुए मरने से कल्याण होता है, यह कैसे माने। अब यहाँ बात आती है कि हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ये हम कैसे समझें। इसके लिए बताया है कि गीता साक्षात भगवान की वाणी है और भगवान की बात में कभी शंका नहीं करना चाहिए। ये चर्म चक्षुओं का विषय नहीं है देखने का, ये तो श्रद्धा और विश्वास की बात है। तो इस पर हमें विश्वास करना, भगवान ने कहा है परम सत्य है। जिस विषय का हमें पता नहीं है उसका पता हम शास्त्र से लगा सकते हैं। भगवान ने तो कहा, और शास्त्रों में भी यही कहा गया। क्या कहा गया कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है, उसका कल्याण धर्म करता है। तो जो धर्म का पालन करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, निश्चित रूप से करेगा। शास्त्र में लिखा धर्मो रक्षति रक्षिता, मनुस्मृति में लिखा। दूसरी बात और बताते हैं, पुराण और इतिहासों से भी सिद्ध होता है कि अपने धर्म का पालन करने वाले का कल्याण होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने कितने कष्ट सहे, फिर भी उन्होंने सत्य का पालन किया, अपने धर्म से विचलित नहीं हुए, और इसके प्रभाव से वे समस्त प्रजा को साथ लेकर परम धाम गए। और आज भी उनकी बहुत प्रशंसा होती है, महिमा है। तीसरी बात, वर्तमान समय में पुनर्जन्म संबंधी अनेक सत्य घटनाएं देखने, सुनने और पढ़ने में भी आती हैं, जिनके मृत्यु के बाद होने वाली सद्गति दुर्गति का पता लगता है। और एक बात बताते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने पर आस्तिक की तो बात क्या, परलोक को न मानने वाले नास्तिक भी चित्त में सात्विक
प्रसन्नता उनके अंदर भी आ जाती है। नास्तिक लोग भी बदल जाते हैं, आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं यदि धर्म का पालन करने एक दूसरे को देख करके उनके मन में आता है धर्म का पालन करना है, तो उनके अंदर भी आनंद आने लगता है। यह प्रसन्नता कल्याण का द्योतक है, क्योंकि कल्याण का वास्तविक स्वरूप परम शांति है। अब यहाँ बताते हैं मार्मिक बात, बहुत विशेष बात। स्वयं परमात्मा का अंश होने से वास्तव में स्वधर्म है। क्या स्वधर्म है? हम भगवान के अंश हैं, ये तो बात सिद्ध है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो सबसे मुख्य बात है स्वधर्म कि अपना कल्याण करना, अपने को भगवान का मानना, और भगवान के सिवाय कोई भी अपना नहीं है। भगवान के नाते से ही सबसे अपना नाता है। अपने को भगवान का सेवक मानना, सेवक हम स्वामी सिय ना हो, ये धर्म तो पहले ही होना चाहिए। बाकी तो कर्म के जो धर्म है वो होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हमें अपना कल्याण करना है। हम भगवान के अंश हैं और भगवान की प्राप्ति हमें करना है, हम उनके सेवक हैं। इस तरह के भाव होने चाहिए। ये सभी के धर्म हैं। बाकी तो कर्मों के अनुसार अलग अलग धर्म हैं, लेकिन ये सभी मानव मात्र के ये धर्म होने ही चाहिए। सबके लिए अंदर ये भाव होना ही चाहिए। ये मुख्य धर्म है। बाकी वर्ण, आश्रम, शरीर आदि को लेकर जितने भी धर्म हैं वे अपने कर्तव्य पालन के लिए सुधर्म होते हुए भी परधर्म हैं। तो वो जीव का धर्म है वास्तव में सुधर्म। जीव के लिए यह बात मुख्य है। क्योंकि जो हम कर्तव्य करते हैं उनमें सभी में दूसरों के सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो भाव है हमारा परमात्मा के हम अंश हैं, हम अपने को भगवान का सेवक मानते हैं, भगवान से ही हमारा नाता है, इसमें वो किसी के सहायता की उसको आवश्यकता नहीं होती है। वो स्वतंत्र है। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक को धन, मान, बड़ाई, आदर, आराम आदि पाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए वो उनके मिलने पर न सुखी होता, न जाने पर वो दुखी होता है। जब साधक अपना कल्याण करने का दृढ़ निश्चय करके स्वधर्म के पालन में तत्परता पूर्वक लग जाता है, तब उसे कोई कष्ट, दुख, कठिनाई आदि आने पर भी वो स्वधर्म से विचलित नहीं होता। इतना ही नहीं, वो कष्ट, दुख आदि उसके लिए तपस्या के रूप में तथा प्रसन्नता को देने वाले होते हैं, जैसा कि पहले अभी बताया गया है। अब है परधर्मो भयावह। इसका तात्पर्य भगवान बताते हैं, यद्यपि परधर्म का पालन वर्तमान में बड़ा सुगम दिखता है, उसका कार्य बहुत अच्छा है, बहुत आराम से हो रहा, और हमें तो बहुत कठिनाई पड़ती है, मेहनत पड़ती है, सब सोचना कठिन कार्य है। तथापि परिणाम में वो सिद्धांत से भयावह है यदि हम दूसरे के धर्म का अनुकरण करते हैं। जैसे कि अनेक कार्य होते हैं, देखने में जज भी फांसी देता है, कभी कभी बरी कर देता है, तो ये अपने कर्तव्य का पालन करता है। यदि वो ऐसा नहीं, अपने कर्तव्य को नहीं करेगा तो समाज में न्याय कैसे होगा, कौन करेगा? तो ये उसका कर्तव्य है। वो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, भेदभाव से रहित होकर के वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसे कोई भी दोष नहीं लगता, उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता। अब है शंका कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके भगवान ने बताया है कि अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अतः जब यहाँ पर दूसरे के स्वाभाविक कर्म को भयावह कहा गया है, तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म भी दूसरों के लिए भयावह होने चाहिए। दूसरे के धर्म
ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म दूसरे के लिए कि मतलब शांति रखो, सम रखो, इंद्रियों का दमन करो, ये सब बात कही गई है ब्राह्मण के लिए। तो ये फिर दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन शास्त्रों में कहा है सबको ऐसा करना चाहिए कि मन में अंदर शांति रखना चाहिए, इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, सभी को मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो शास्त्रों में सभी मनुष्यों को उनका पालन करने की आज्ञा दी गई है। तो इसका उत्तर है कि मन का निग्रह, इंद्रियों का दमन आदि ये तो सामान्य धर्म है, ये तो सभी को करना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए, जिनका पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के स्वधर्म है, ये सामान्य धर्म है। ब्राह्मण के लिए ये स्वाभाविक है, ब्राह्मण में ये स्वाभाविक होता है, वो करते हैं। लेकिन जो अन्य हैं, ये अन्य के लिए ये सामान्य है, स्वाभाविक स्वभाव के अनुसार होता है, और जो सामान्य है उसको करने की चेष्टा की जाती है। ब्राह्मण में ये गुण होता है स्वाभाविक, तो वो स्वभाव के अनुसार उनके लिए आसान होता है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य हैं उनको भी यह सामान्य धर्म का अनुसरण करना चाहिए। ये सामान्य धर्म सबके लिए हैं। तो एक सामान्य धर्म होता है, एक स्वाभाविक धर्म होता है। स्वाभाविक धर्म स्वतः ही स्वभाव के अनुसार होता है, और जो कल्याण के लिए सबके लिए आवश्यक है वो सामान्य धर्म है। उसको अन्य वर्ण के लोग करते हैं, करने में थोड़ा परिश्रम लगता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन करना चाहिए। स्वाभाविक कर्म और सामान्य धर्म दोनों ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य धर्म के सिवाय अपने स्वाभाविक कर्म में पाप दिखते हुए भी वास्तव में पाप नहीं लगता है। तो स्वभाव क्षत्रिय का स्वभाव जो है वो अलग होता है, और उनको उस स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उनमें वो निपुणता होती है, वो योग्यता होती है, और वे उसे भली भांति कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताते हैं साध कि साधक जन्म और कर्म के अनुसार स्व को अर्थात अपने को जो मानता है, जन्म और कर्म, जहाँ जन्म हुआ और जो उसके लिए कर्म निर्धारित हैं, तो जो वो समझता है उसका उसे पालन करना ही उसके लिए स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषिद्ध है वो परधर्म है। जैसे विद्यार्थी के लिए विद्या अध्ययन स्वधर्म है, उसने अपने को विद्यार्थी माना तो उसको विद्या अध्ययन करना है। डॉक्टर का अलग धर्म है। जैसे साधक अपने को किसी वर्ण और आश्रम का मानता है तो उस वर्ण और आश्रम का धर्म उसके लिए स्वधर्म है। तो जो जाति का है, यदि वो छोटा है, निम्न जाति का है, और उसका कार्य है सफाई करना, तो उसके लिए वही सुधर्म है। तो एक निम्न जाति के थे सफाई कर्मचारी, तो उसने कहीं कथा सुन ली कि जो भी काम करो भगवान का काम समझ के करो, जो भी हमारा काम है तो भगवान मिल जाते हैं। तो उसने तो सोचा हमें तो पढ़ना वगैरह कुछ आता नहीं, हम तो झाड़ू ही लगाते हैं, तो हम बस इसी को अपना काम समझ के भगवान की सेवा समझ के करते, भगवान का काम समझ के करते। तो बस मन में सोचता गया, हटो राम जी का मेहतर आया है, राम जी का मेहतर आया है, झाड़ू लगा रहा, राम जी का मेहतर, राम जी का मेहतर, और बस कार्य करता रहा, और वो उसका कल्याण हो गया। उससे परमात्मा इतना लीन हो गया करते करते, भगवान की प्राप्ति उसे हो गई। तो कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं है होता है, हमारी भावना ही उसे छोटा बड़ा बना देती है। जो कार्य भगवान से जुड़ जाता है, अब उसका कर्तव्य कर्म, तो वो सब भगवान को प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। वो अपने को विद्यार्थी या अध्यापक मानता है तो पढ़ना या पढ़ाना उसके लिए कर्तव्य है, स्वधर्म है। वो अपने को सेवक, जिज्ञासु या भक्त मानता है तो सेवा, जिज्ञासा या भक्ति उसके लिए स्वधर्म है। जिसमें दूसरे के हित का
अनिष्ट का भाव होता है, वो चोरी, हिंसा आदि कर्म किसी के लिए स्वधर्म हो नहीं सकते, वरन वह कुधर्म है और अधर्म है। तो निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए करना कर्मयोग है, स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और स्वभावज कर्म के नाम से कहा गया है। तो कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है। जो हमारा कर्तव्य है वो ना करके दूसरा कार्य करते हैं, वो हमारा अकर्तव्य, अकरनीय है, नहीं करना चाहिए। और कर्तव्य का पालन ना करना भी अकर्तव्य है। यदि हमारा कर्तव्य है, पहली बात तो दूसरे के धर्म का पालन करना, दूसरे के विरुद्ध पालन करना, उसके अहित के लिए कार्य करना, ये अकर्तव्य है। और हमारा कर्तव्य जो है उसे ना करना भी अकर्तव्य है। हमें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये भगवान यहाँ सब हम लोगों को भली भांति ये स्पष्ट करते हैं कि हमें सभी को अपने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, स्वाभाविक कर्म का पालन करना है और सामान्य कर्म का पालन करना है। जो हमारा सामान्य धर्म है वो भी पालन करना है। सामान्य धर्म और स्वाभाविक धर्म, स्वाभाविक धर्म स्वभाव से बनते हैं और सामान्य धर्म जो सभी के लिए आवश्यक है, परहित करना, तो समता रखना, ये सभी के लिए आवश्यक है। तो हमें ऐसा करना चाहिए। श्री राम।